बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू यूजेस करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स किए थे कि स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी शेप फॉर्म के लिहाज से प्रीपोजिशन जो हैं वो हैं 5 किस्म के: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन और इसी तरह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और आखिर में जो 5th नंबर पर था वो था डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो स्टैटिक प्रीपोजिशन जो हैं आज जो हम प्रीपोजिशन करते हैं वो है स्टैटिक, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डुअल प्रीपोजिशन। जब हम किसी भी सेंटेंस में आप कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कंपाउंड हो स्ट्रक्चर के लिहाज से, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन उसके 3 तरीके हैं जब आप किसी भी प्रीपोजिशन को आप इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी भी प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ 3 तरीके हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक प्रीपोजिशन, यानी जब आप किसी भी सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स किसी भी को स्ट्रक्चर के लिहाज से किसी भी प्रीपोजिशन को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ 3 तरीके, या तो ये स्टैटिक होगा जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, या तो कंपाउंड होगा और या तो डुअल होगा। ठीक है, डुअल प्रीपोजिशन। अभी स्टैटिक प्रीपोजिशंस कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? जब कोई भी प्रीपोजिशन स्टैटिक वर्ब से आ जाए, यानी स्टैटिक वर्ब के साथ आ जाए, वो वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कोई एक्शन शो नहीं करता बल्कि सिर्फ स्टेट जाहिर करता है। ठीक है, ऐसे वर्ब्स को हम स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और अक्सर ग्रामरियन जो है उसको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, स्टैटिक वर्ब। ठीक है, मसलन यहां पर देख ले, अगर मैं कहता हूं, जस्ट लुक एट द एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आली इज इन द रूम, अगर मैं कहता हूं आली इज इन द रूम, इन तो मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर जो इन मैंने इस्तेमाल किया है वो है असल में स्टैटिक प्रीपोजिशन है। क्या है? स्टैटिक प्रीपोजिशन। क्यों स्टैटिक प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब के साथ आए। ये जो वर्ब है यहां पर इज, ये एक स्टैटिक वर्ब है। यहां पर कोई एक्शन नहीं होता इस जुमले में, सिर्फ अली का पोजीशन जाहिर करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जो स्टैटिक वर्ब के साथ आ जाए, यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ इज अ मैन वर्ब आ जाए, यानी जब इज, एम, आर, इज अ मैन वर्ब इस्तेमाल हो जाए और साथ में प्रीपोजिशन आ जाए उनके साथ, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक प्रीपोजिशन। क्यों स्टैटिक प्रीपोजिशन कहते हैं? क्योंकि यहां पर ये कोई भी पोजीशन को जाहिर नहीं करता। ठीक है, कोई भी एक्शन को जाहिर नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे प्रीपोजिशंस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल को देख ले, अभी आप यू विल अंडरस्टैंड इट अगेन। फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल को, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर कोई एक्शन है? इसमें कोई एक्शन है? यहां पर खाने का काम, रोने का काम, सोने का काम, जाने का काम, मिलने का काम, खेलने का काम, लिखने का काम होता है? नहीं। द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर जो इज है ये एक स्टैटिक वर्ब है और यहां पर ऑन इसके साथ आया है। तो जब प्रीपोजिशन स्टैटिक वर्ब के साथ आ जाए तो ये फिर स्टेट, ये जो है स्टेट जाहिर करता है, मतलब किसी चीज का पोजीशन जाहिर करता है कि वो कहां पर है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक प्रीपोजिशन, एसपी, स्टैटिक प्रीपोजिशन कहते हैं इसको। ठीक है, अभी आते हैं डायनामिक प्रीपोजिशन। वेयर इज द रेजर? गिव मी रेजर प्लीज। ओके, दिस इज नॉट अ कंपाउंड प्रीपोजिशन, डायनामिक प्रीपोजिशन। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है डायनामिक प्रीपोजिशन। ओके, डायनामिक प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशंस होते हैं जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं और वो डायनामिक वर्ब के साथ आ जाए। अभी डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो दे शो एक्शन,
शो एक्शन, कोई काम जाहिर करता है, दे शो एक्शन, ये डायनामिक वर्ब्स हैं। मसलन अगर यहां पर हम एग्जाम्पल में आपको देता हूं, शी इज ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, शी इज ईटिंग इन द रेस्टोरेंट। यहां पर देख ले, यहां पर ईटिंग आया है, ईटिंग एक डायनामिक वर्ब, क्योंकि यहां पर एक काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या आए हैं, एन। तो यहां पर एन जो है डायनामिक वर्ब के साथ आया है, तो इस एन को यहां पर हमने इज अ डायनामिक प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर। डीपी का मतलब है डायनामिक प्रीपोजिशन। जब कोई प्रीपोजिशन डायनामिक वर्ब के साथ आ जाए, मसलन प्लैंक के साथ, गो के साथ, राइट के साथ, स्लीप के साथ, तो फिर ये से प्रीपोजिशंस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक प्रीपोजिशंस। ओके, सो इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल इज, यहां पर देख दूसरे एग्जांपल, इफ आई से फॉर एग्जांपल, एक दूसरे एग्जांपल को देख लें, वी played in the ground, we played in the ground। तो यहां पर देख ले, we played in the ground, in क्या है, ये एक डायनामिक प्रीपोजिशन है। क्यों डायनामिक प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर played आया पर काम होता है, ठीक है। तो जब कोई प्रीपोजिशन किस डायनामिक वर्ब के साथ आ जाए तो और वहां पर कोई एक्शन जाहिर हो जाए, ठीक है, तो फिर ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, डायनामिक प्रीपोजिशन। दूसरी एग्जांपल को देख ले, अली पुश्ड द स्टिक into the hole, into the hole। अली ने स्टिक को या छड़ी को सुराख में धकेल दिया। अली पुश द स्टिक इनटू द होल। तो यहां पर जो पुश लफ्ज है और यहां पर इनटू है, ये जो इनटू है ये एक डायनामिक प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर ये डायनामिक वर्ब के साथ आया। और डायनामिक वर्ब कौन सा है, पुश है, यहां पर काम हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये एक्शन जाहिर करते, इसलिए इसको हम कहते हैं डायनामिक प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट वन, यहां पर दूसरे एग्जांपल को देख ले, द aircraft flew over the mountain। जहाज पहाड़ के ऊपर उड़ा। The aircraft flew over the mountain। तो यहां पर जो ओवर है ये किसके साथ आया है, फ्लू के साथ, जो एक काम करता है, जो एक डायनामिक वर्ब है, जो एक काम शो करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रीपोजिशन के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, डायनामिक प्रीपोजिशन। जो डायनामिक वर्ब के साथ आ जाए वो प्रीपोजिशन डायनामिक प्रीपोजिशंस है, जो स्टैटिक वर्ब के साथ आ जाए वो स्टैटिक प्रीपोजिशंस है, ठीक है। यू गेटिंग इट? ओके, लास्ट वन इज डुअल प्रीपोजिशंस। ऐसे प्रीपोजिशंस जो डायनामिक के साथ भी आते हैं और स्टैटिक के साथ भी आते हैं, फिर ऐसे प्रीपोजिशन को हम डुअल प्रीपोजिशन कहते हैं। मसलन यहां पर अगर आप देख लें, अली इज इन द रूम, यहां पर जो एन है ये स्टैटिक प्रीपोजिशन है। और अगर आप नीचे देख ले, यहां पर शी इज ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, तो यहां पर जो एन है, यहां पर भी एन आया है, यहां पर भी एन, यहां पर ये स्टैटिक वर्ब के साथ आया है, यहां पर एक डायनामिक वर्ब के साथ आया है। जब हम डायनामिक वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जिससे एक्शन जाहिर होता है, तो फिर उसको हम डायनामिक प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहां पर एन डायनामिक के साथ आया है, वहां पर एन किसके साथ आए, स्टैटिक के साथ। तो ऐसे एन को हम डुअल प्रीपोजिशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक के साथ भी आ सकता है, डायनामिक वर्ब के साथ, और स्टैटिक वर्ब के साथ भी आ सकता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डुअल प्रीपोजिशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, लुक एट द एग्जांपल। इफ आई से द शिप वेंट अंडर द ब्रिज, द शिप वेंट अंडर द ब्रिज। और दूसरा जुमला इसके साथ लिखता हूं, द शिप इज अंडर द ब्रिज, ठीक है। यहां पर देख ले, द शिप इज अंडर द ब्रिज, ये जो जुमला है द शिप इज अंडर द ब्रिज, इसका मतलब है किश्ती पुल के
नीचे है, यानी किश्ती ब्रिज के नीचे है। तो यहां पर ये अंडर जो है ये क्या है, ये एक स्टेटिव प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर स्टेट जाहिर करता है, कोई एक्शन जाहिर नहीं करता। ये जो इसके साथ कोई वर्ब आया है, कोई एक्शन जाहिर नहीं करता, ये स्टेटिव है। द शिप वेंट अंडर द ब्रिज, शिप पुल के नीचे से चला गया। तो यहां पर जो अंडर है या किसके साथ आया है, वेंट के साथ, जो एक एक्शन जाहिर करता है। तो लिहाजा ऐसे इस्तेमाल को हम डायनामिक कहते हैं, इस इस्तेमाल को हम डुअल स्टेटिव कहते हैं। जब कोई प्रीपोजिशन इज अ डायनामिक और इज अ डुअल इज अ स्टेटिव इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, डुअल प्रीपोजिशन। कि ये डायनामिक की वजह डायनामिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, डायनामिक वर्ब के साथ, और स्टेटिव वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। अक्सर इस तरह होता था कि पुराने इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में एन जो है हमेशा के लिए स्टेटिव के लिए होता था, और जो डायनामिक है उसके लिए एन टू होता था। ठीक है, मसलन जवाद जम्प्ड इनटू द वाटर आप इस्तेमाल करते थे, इस तरह नहीं कि जवाब जम्प्ड इन द वाटर, ये गलत था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये नहीं है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में ये एन टू और एन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब अगर मसलन किसी सेसेस के जुमले ऑब्जेक्टिव में आ जाए, असलम जम्प डैश द वाटर, एन और एन टू दोनों है, तो कौन सा फिर ठीक होगा, एन टू ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि एन टू किसके साथ आता है, डायनामिक वर्ब के साथ। हाँ, आप एन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जगह अगर ऑप्शन में आपको दे एन भी दे और एन टू भी दे, तो कौन सा ठीक है, एन टू। इसी तरह ऑन टू। ठीक है, ये डायनामिक के लिए है, ये स्टेटिव के लिए है, लेकिन अक्सर अभी हम डायनामिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दे, ऑप्शन में, तो फिर आप जो है ऑन टू के, मसलन ही थ्रू द बुक डैश द टेबल, ऑन द टेबल या ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल फिर ठीक आता है जब ऑप्शन में हो। अल्लाह का ये भी ठीक है मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, आप इन और ऑन दोनों के इज डायनामिक इज स्टेटिव इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ डायनामिक इस्तेमाल करते थे पुराने इंग्लिश में, हम एन टू और ऑन टू को इस पर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये था प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू यूजेस। ठीक है, प्रीपोजिशन जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो तीन तरीकों से, या तो स्टेटिव होगा या तो डायनामिक होगा, और या दोनों को जब आप दोनों तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, इज अ स्टैटिक और इज अ डायनामिक, फिर उसको आप डुअल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट बनाते हैं, उसको बहुत डिटेल से करते हैं। ठीक है।